अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज मैं लाई हूँ आपके लिए चाक का न्यू डिज़ाइन। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है कि सिंगल कलर के कपड़े के ऊपर हम लोग किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से परमानेंट होगा ये डिज़ाइन, किस तरह से हम इसको बनाएं कि हमारे जो चाक हैं और दामन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक ले लेते हैं जो कि हमें 3.5 इंच जो है वो चौड़ाई में चाहिए। लेंथ अपने चौक के हिसाब से आप ले सकते हैं, किस तरह आपके कितने लंबे हैं। मैं यहाँ पे 0 की चेपी ले रही हूँ कि इसको पेस्ट करने के लिए। आप चाहे तो दूसरी चेपी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रही, लेकिन आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इंची टेप ले लें और इंची टेप के हिसाब से आप जो है वो मार्क करते जाएं, बिल्कुल इस तरह से। जितनी भी इंची टेप की है उस बीच के मुताबिक जो है वो आप लाइनिंग लगाते जाएं। इस तरह से लाइनिंग लगा लें। सारी पट्टी के ऊपर इस तरह से लाइनिंग लगा के मैंने मुकम्मल कर लिया है। इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर आप इस तरह से लाइनें लगा लें। अब इसके ऊपर डबल जो है वो थ्रेड यूज़ करना है अपने अपोजिट कलर में। यहाँ ब्लू के ऊपर मैं डार्क ब्लू जो है, स्काई ब्लू जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से डबल थ्रेड यूज़ करने से ये जो सिलाई है वो थोड़ी सी उठेगी ऊपर, वो प्यारी लगेगी। इसके अंदर बड़ी फिनिशिंग आएगी इस तरह से सिलाई लगाने से, और साथ में थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो परमानेंट हो जाएगा। इस तरह से सिलाइयाँ लगाएं। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह सिलाइयाँ लगाएंगे, अभी बड़ा फिनिशिंग के साथ आपका भी जो चाक है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से बड़ी खूबसूरती आती है। प्लेन फैब्रिक है, थोड़ा सा इसको हम जो है वो कंट्रास्ट कलर जो है थ्रेड का टच दे रहे हैं। एक सिलाई को आगे तक थोड़ी देर जाकर दूसरी सिलाई वहीं से स्टार्ट कर दिया करें। इंशाल्लाह लास्ट तक देखें, आपको ये जो चाक डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आने वाला है। इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा, इसकी फाइनल लुक बहुत अच्छी आएगी। 0 की बुकरम लगाने से सिलाइयों की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए जिस तरह से सिलाइयाँ लगा के हमने सारी पट्टी जो है वो अपनी तैयार कर ली है। अब इसको डबल फोल्ड कर लें उल्टी साइड से, जिसकी रॉन्ग साइड है वो उसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से क्रीज बैठा लेंगे सारी पट्टी की। अब जो क्रीज बैठाई थी इसके ऊपर हम लेस का यूज़ करेंगे। लेस को हम मुकम्मल तौर पे गुम करेंगे अंदर। क्रीज के साथ साथ बिल्कुल हम लोग अपनी सिलाई जो है वो चलाएंगे। इस तरह से लेस अटैच हो जाएगी। बड़ी स्लो बड़े ध्यान से आपने भी लेस लगानी है। क्योंकि ये जो फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई कंप्लीट होगी, फिर इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है, ये मुकम्मल तौर पे गुम हो जाएगी। इसलिए ये सिलाई बहुत नीट आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाते हैं। ये देखिए जी, फर्स्ट सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह इसको अंदर की तरफ जो है फोल्ड करते हुए हम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको गुम करने का। इस तरह से एक सिलाई के साथ पहले लेस को अंदर फिक्स कर लेते हैं, फिर उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई हम लगा लेते हैं। डबल सिलाई से ये लेस बड़ी अच्छी तरीके से गुम हो जाती है। जब फिनिशिंग के साथ ये पट्टी तैयार होगी इंशाल्लाह, देखिएगा बहुत प्यारी इसकी लुक आएगी। स्किप मत कीजिएगा मेरी वीडियो को, साथ साथ मुकम्मल देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए जी, हम इसको पलटा के इसको प्रेस करके ले आए। दूसरी साइड पे इस तरह से जॉइंट लेस लगाएंगे। जॉइंट लेस की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और जो हमारे पास मार्जिन है 1/2 इंच से कम ही है, तकरीबन 2 सूत्र है, वो हम सिलाई में लेते जाएंगे साथ साथ। इक्वल जो है वो हमने फैब्रिक अंदर जो है एक्स्ट्रा लेते जाना है। कमियाँ ज़्यादा नहीं लेना, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा।
और सिलाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि जो हमारी जॉइंट लेस है वो आगे पीछे मूव ना करें। फ्रंट लेस लगाते हुए थोड़ा सा नीचे पकड़ा करें और बैक से भी थोड़ी सी सपोर्ट दे दिया करें, इस तरह से फिर ये मूव नहीं करती। फ्रंट लेस हमारी लग चुकी है, अब इसको अंदर की तरफ पलटाएंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, जो हमारी राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से सारी पट्टी जो है वो प्रेस कर लें। इस तरह बड़ी आसानी से जो है वो एक्स्ट्रा जो हमने मार्जिन लिया था वो अंदर फोल्ड हो जाता है। फ्रंट लेस भी बड़ी अच्छी तरीके से गुम हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हम सारी पट्टी जो है वो तैयार कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखा करें, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और ये चाक तैयार करने आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। सारी प्रेस जो है वो हमने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो पिछली साइड से था उसको फोल्ड करते हुए हम दोबारा से प्रेस लगाते जाएंगे। इस तरह से नींव की बुकरम हमने लगाई हुई है तो फोल्डिंग होने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरफ से देखते हुए जितना कपड़ा हमारा फ्रंट साइड से जो है वो हमने फोल्ड किया था, इतना ही कपड़ा हमने बैक साइड से फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करना है कि ये सिलाई के अंदर आ जाए। अब फैब्रिक ग्लू की लगा के इसको अच्छी तरह से हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये जॉइंट लेस जो है वो लॉक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, इस तरह 1 स्टिच के अंदर जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 2 इंच का फैब्रिक चाहिए हमें, जो जॉइंट लेस को हमने गुम करने के लिए यूज़ करना है। दोनों साइडों से हम लोग इसे हाफ इंच जो है वो फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हाफ इंच पहले एक साइड से फोल्ड कर लें, दूसरी साइड से फोल्ड करें। इस तरह से इसको दोनों साइडों से फोल्ड करते जाएं और ये हमारा जो पल्टा है वो तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी बेहतरीन तैयार हो जाता है। इस तरह से 1 इंच हमें तैयार मिल गया। ये हाफ इंच दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर लिया। अब जितनी हमारी ये लेस तैयार हुई है टोटल, ये हमारे पास इसमें 2 इंच है। ये आपकी जितनी भी चौड़ाई है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। 1 इंच हम मार्जिन रख के 2 इंच के हिसाब से हम ये मार्क कर लेंगे। हाफ इंच हम इसका सिलाई का फैब्रिक छोड़ेंगे। इस तरह से मार्क कर लें। हाफ इंच जहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा है इसको गुम करने का, 2 इंच पहले इधर मार्क करें। 2 इंच के हिसाब से हम इसको तिरछा कर, जितनी आपकी लेस है या उस हिसाब से कर लें, या 2 इंच यहाँ पे मार्क करके तो इसका तिरछा निशान लगा लें। अब यहाँ पे भी जितना ऊपर से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, उतना ही हमने नीचे से मार्क कर लेना है। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे बन रहा है। इन दोनों मार्क्स को अब हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। देखिए जी हाफ इंच जो हमने इसका मार्जिन रखा है, जो हम फोल्डिंग में देंगे, हाफ इंच पे हमने मार्क कर लिया है। ये कटिंग की लाइन है और ये दूसरी हमारी फोल्डिंग की लाइन है। पहले हम कटिंग की लाइन से इसको कट कर देते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करती हैं तो आप भी ये बड़ी आसानी से सीख सकेंगे कि इस तरह के चाक जो है किस तरह तैयार किए जाते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने कट कर लिया है। हाफ इंच करीब यहाँ पे हम डीप कट लगाएंगे ताकि ये फोल्डिंग में आसानी हो। इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर कढ़ाई हुई है तो खाली प्रेस के साथ जो है ये फोल्ड करनी मुश्किल होगी। आप भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें और इसको हाफ इंच का जो मार्जिन रखा था उसको बड़े हल्के हाथों से फोल्ड कर लें। अगर आप मेरी कटिंग की वीडियो डिटेल से देखना चाहती हैं कि ये शर्ट की हमने लेंथ विड्थ क्या रखी है या शर्ट का क्या माप है,
तो आप मेरे चैनल का विजिट करें, वहाँ पे मैंने इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। कटिंग की वीडियो बड़ी डिटेल से मिल जाएगी आपको। यहाँ पे हमारा ये फोल्ड हो चुका। अब किनारे किनारे की हम फिर से इसको फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इसकी रॉन्ग साइड पे हमने फैब्रिक ग्लू लगा ली है। इसको पलटते हुए जो पट्टी हमने तैयार की थी उसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड अब ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हल्के हाथों से किनारे किनारे पे इसको फिक्स करते जाएं। इस तरह से ये फिक्स हो जाएगी। इसके ऊपर सिलाई चलाते हुए हमें मुश्किल नहीं होगी। जॉइंट लेस जो हमने नीचे फिक्स की है वो भी बड़े ध्यान से इसकी किनारी भी नीचे आनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा लाइस जानी चाहिए, ना कि इसको एक्स्ट्रा जो है वो ऊपर चढ़ाना है। डिज़ाइन जो है वो हमारा सारा ख़राब हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक बार फिर हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमने पल्टा तैयार किया था नीचे पलटाने के लिए, सेम उसकी किनारी रख के रॉन्ग साइड ऊपर रख के इसको लगाते जाएं। इस तरह से आप भी लगा लें। जॉइंट लेस के ऊपर इसका बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आना चाहिए। इस साइड पे 1/2 इंच का जो मार्जिन है बस वही अटैच है। अब सेम इसी साइड पे इसको खोलते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे ये हमने कपड़ा फिक्स किया है फैब्रिक ग्लू के साथ, उसी के ऊपर ऊपर हम जो है वो सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे। इस तरह से पलटा और हमारे जॉइंट लेस एक ही सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी। इसको फिक्स करते हुए किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस सिलाई आपने बड़ी स्ट्रेट लगानी है ताकि प्रोफेशनल लगे। अगर स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सिलाइयाँ भी बहुत सीधी आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। अगर इस तरह की मज़ीद किसी और तरह के डिज़ाइन चाहिए, चाह के कोई न्यू डिज़ाइन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकती हैं। मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला न्यू डिज़ाइन जो है वो तैयार कर। यहाँ कॉर्नर तक जो है वो हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब इस पलटे को दूसरी तरफ हम पलटा लेंगे। इस तरह से जॉइंट लेस से दूसरी अपोजिट साइड पे हम पलटाएंगे और ये सिलाई हम मुकम्मल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें दूसरी साइड पे इसको पलटाना है। और जो फैब्रिक ग्लू के साथ हमने दूसरा जो है फिक्स किया था, दूसरे चाक को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो पलटा है फिर से आपको बता दी हूँ, मशीन की सिलाई निकालते हुए पीछे से पक्का करते हुए इसको दोबारा से अपनी साइड पे पलट लें। जॉइंट लेस की तरफ इसको पलटें। इस तरह से इधर से पक्का करते हुए सिलाई जो है वो मुकम्मल करें आप। इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई लगा दें। इस तरह मुकम्मल जो है वो हम किनारे किनारे की इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। मेरी पिछली चाक दामन की जो वीडियोस हैं उसके ऊपर बड़े अच्छे कमेंट आए हैं। आपके कमेंट पढ़ के दिली खुशी होती है। आप ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। ये देखिए जी, ये इस तरह से हमारे दोनों साइडों से सिलाई जो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको दूसरी साइड पे फोल्ड करके चाहे तो सिलाई लगा लें इसको, तो चाहे आप इसको हैंड स्टिच कर लें, तुरपाई कर लें। अब दूसरी साइड की जो स्टिच है वो उसको जॉइंट लेस को उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको मुकम्मल किया था। अब एक एक स्टिच चला लेती हूँ इसके ऊपर, किनारे किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ही हमारी जो है वो सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और चाक के ऊपर बड़ी फिनिशिंग के साथ मुकम्मल होगी। ये लीजिए हमारी जो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक चेक करवाऊंगी कि ये कितना खूबसूरती से तैयार हुआ है। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जो हमने मार्जिन रखा था सेम उसी की साइड पे हम लोग जो है वो फिटिंग की सिलाई चला लेंगे इस तरह से। अब मैं आपको इसकी प्रेस करके फाइनल लुक चेक करवाती हूँ।
अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। आके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।